अनुच्छेद 71(4) इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। 37वां संविधान 1975, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए उपबंध किया गया। आगे हम देखते हैं 38वां संविधान संशोधन, बहुत खास नहीं है, इसमें समाधान के प्रश्न, आयोग, अवाद आयोग बनाना, ये सब संबंधित है। हम 39वां संविधान संशोधन में आते हैं। एक बार 38 देख लेते हैं इसमें क्या है। इस संशोधन द्वारा 123, 213 और 239 का संशोधन कर राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले में उनके समाधान के प्रश्न को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। 38वां संविधान संशोधन, इसमें तमाम अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 239 ख में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी करते हैं उनके मामले में और उनके समाधान के प्रश्न को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात। 239वां संविधान संशोधन 1975, इस संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे विवादों की सुनवाई संसद द्वारा स्थापित जन समिति के द्वारा किए जाने प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 71 तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कि निर्वाचन संबंधी मामलों सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता थी। 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान पूर्वक कर दिया गया, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अब इसकी सुनवाई न्यायालय में की जा सकती है। सरकारें हैं, समय पर सरकारें आती रहती हैं, अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बनाती रहती हैं। उनको जो लगता है वो संशोधन करती हैं। वो चाहते हैं कि हम केंद्र में हैं तो प्रबल रहेंगे, न्यायालय का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, लेकिन कुछ जनहित मामले रहते हैं जिससे न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। 40वां संविधान संशोधन की बात है, यह 1976 में हुआ। इसमें 297 में संशोधन कर संसद को समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीपीय, मध्यम समुद्र के नीचे सब भूमियों और आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पूर्व राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड आदि सीमाओं को निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा द्वारा किया गया। बहुत खास नहीं है, इसके संबंध में हम बहुत कुछ नहीं देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 41वां संविधान संशोधन भी बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। 42वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्यों में सुधार किए गए थे, लाए गए थे। और यह भारत का लघु संविधान, इसको भारत के लघु संविधान कहते हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन, इसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। यह तीसरे आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया संशोधन अब तक पारित सभी संशोधन सबसे व्यापक है। और इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेद जोड़ा गया। 92 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। इसकी व्यापकता कारण ही इसे संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख परिवर्तन अधोलिखित है। ये आप लोग बहुत जो है, आप लोग इसको बेहतर समझिए, क्योंकि 42वां संविधान से काफ़ी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और सबसे ज़्यादा व्यापक संशोधन इसी में हुए। और इसको इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना
प्रस्तावना में समाजवादी, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए संविधान में। कौन कौन शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये शब्द जो है संविधान में जोड़े गए। अनुच्छेद 31 में संशोधन कर सभी नीति निर्देशक तथ्यों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। अनुच्छेद 31 में संशोधन कर सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए 3 निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, में कर्मचारियों को भाग लेना अनुच्छेद 43 का, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना वन्य जीव सुरक्षा 48 का। यह 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये सब चीजों को शामिल किया गया। आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। समान 39 का, इसमें उल्लेख है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संशोधन में ही किया गया था। इसको 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, और दूसरा क्या जोड़ा गया? 43 का 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 48 का जोड़ा गया। तीसरा क्या है? 48 का जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा है 39 का, 43 का, 48 का। 48 का में कहा गया कि पर्यावरण से संबंधित है, 48 का पर्यावरण के संरक्षण संबंधित है। पर्यावरण ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में आता है कि 48 का किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। अभी देख लीजिए कितना बड़ा संवैधानिक संशोधन हुआ था। 42 का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया, 48 का जोड़ा गया। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता से 39 का संबंधित है, 43 उद्योगों के प्रबंध से संबंधित है 43 का, और 48 का जो है पर्यावरण से संबंधित है। इसके बाद देखिए क्या क्या संशोधन हुए, हम लोग देखते हैं इसके संबंध में। अब देखिए हम देखते हैं कि संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जो कि 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया। ध्यातव्य है कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 74 संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए भी बाध्य है। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 जोड़ा गया। अनुच्छेद 74 जो है, अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति अब जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इस चीज को शामिल किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। खंड 4 यह अपॉइंट करता है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। खंड 5 संदेह के निवारण के लिए घोषित करता है कि इस अनुच्छेद के अंदर संविधान के प्रबंधों को जोड़ने, प्रवर्तित करने, निश्चित करने के लिए संसद की विधायी शक्ति को कोई परिसीमा नहीं होगा। तमाम चीजें ऐसे संशोधन हुए। अनुच्छेद 352 के तहत आपात उपबंध की घोषणा कर सकेगा किसी राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश से किसी